विश्वास करें तो किस पर ना करें तो किस पर। जी हां, एक ऐसा ही दर्दनाक केस सामने आया है दिल्ली के जंगपुरा इलाके से, जहां एक डॉक्टर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मौत के घाट उतारने से पहले उन्हें काफी मारा पीटा गया और आखिर में कुत्ते के पट्टे से गला दबाकर उनकी जान ले ली गई। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार 24 साल से काम कर रही नौकरानी ने अपने कुछ साथियों को सुपारी दी और उनके साथ शामिल होकर इस कांड को अंजाम दिया। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 24 सालों में तो एक नौकर भी घर के सदस्यों जैसा हो जाता है। किस तरह इस इंसानियत को शर्मसार कर दिया। आखिर इंसान और किस हद तक गिर सकता है, जानेंगे इस केस में। बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ये सच्ची घटना है दिल्ली के जंगपुरा इलाके की, जहां एक डॉक्टर अपनी पत्नी के साथ रह रहे थे। डॉक्टर का नाम योगेश चंद था। दिल्ली के जंगपुरा में उनका एक जाना माना नाम और पहचान थी। वो हमेशा गरीबों की मदद करने में सबसे आगे रहते थे। कोरोना की महामारी में उन्होंने कई गरीब लोगों को मुफ्त में दवाइयां बांटी और फ्री इलाज भी किया, और उसी के साथ साथ जिन लोगों का कामकाज छूट गया था उन्हें घर चलाने के लिए राशन और पैसे भी दिए। उनका मदद और प्यार भरा बर्ताव देख सभी लोग उनकी तारीफ और इज्जत किया करते थे। पर होने को कुछ और ही मंजूर था। 24 साल पहले नेपाल से एक महिला बसंती काम की तलाश में उनसे टकराई, जिसने बताया कि वो नेपाल से यहाँ काम की तलाश में आई है। उसके घर पर पैसे की भारी तंगी है और परिवार में पति भी कुछ खास मदद नहीं करते, नशा करते हैं। उसकी पीड़ा डॉक्टर योगेश से देखी ना गई और उन्होंने बजाय कहीं और काम दिलाने के अपने ही घर में उसे खास नौकरी का काम दे दिया, और यही उनकी बड़ी गलती साबित हुई। बसंती भी अब मन लगाकर काम करने लगी। जब डॉक्टर योगेश और उनकी पत्नी बाहर जाते पूरा घर वो अकेले ही संभालती। डॉक्टर योगेश के बच्चों के बारे में नहीं बताया गया कि उनको बच्चे थे या नहीं। साल बीतने लगे और डॉक्टर योगेश, उनकी पत्नी और नौकरानी बसंती में मानो जैसे घरवालों जैसा मेल मिलाप हो गया। होली दिवाली पर वो बसंती को इनाम, मिठाई, कपड़े, पैसे, यहाँ तक कि कुछ गहने भी दे दिया करते थे। बसंती की हालात पहले से काफी बेहतर हो गई थी। डॉक्टर योगेश ने बसंती को कभी नौकरानी या गैर जैसे नहीं देखा, बल्कि अपने परिवार का सदस्य ही समझा। और यह सोचकर उसे काम से नहीं निकला कि अब इसकी उम्र 60 की हो गई है, बुढ़ापे में कहाँ भटकेगी, जैसे तैसे बस यह अपनी जिंदगी काट ले। पर डॉक्टर योगेश को कहाँ पता था, जिसे वो अपने घर लाके इतना सम्मान दे रहे हैं और भरोसा कर रहे हैं, वही उनकी बेरहमी से जान लेगी आने वाले कुछ सालों में। सब सही चल रहा था, फिर दिन आता है 10 मई 2024 का, जब डॉक्टर योगेश की लाश उनके ही घर की किचन में मिलती है। डॉक्टर योगेश पॉल की पत्नी डॉक्टर नीना पॉल, जो कि एक सरकारी अस्पताल में बतौर डॉक्टर है, जब रात को अपने घर पहुंची तो पाया डॉक्टर योगेश को एक कुर्सी से बांध कर रखा गया है। उनके गले में कुत्ते का पट्टा भी लिपटा हुआ है और उनके पालतू कुत्ते बाथरूम में बंद हैं। घर का सामान भी तहस नहस है। हड़बड़ी में नीना पॉल ने तुरंत घबराहट के साथ पुलिस को सूचना दी, और जब पुलिस ने छानबीन की तो पता लगा हमलावर उनके घर पीछे के दरवाजे से आए थे और किसी और इंसान ने उनके लिए अंदर से दरवाजा खोला था। 10 मई दोपहर 2 बजे जब डॉक्टर योगेश अपने क्लिनिक से घर पहुंचे तो 5 हमलावर लोगों की एक टीम पहले से ही उनका इंतजार उनके घर में कर रही थी। जैसे ही डॉक्टर योगेश घर में दाखिल हुए, तुरंत हमलावरों ने उनका मुंह पीछे से दबाया और लात घूंसे मार मार कर उन्हें अधमरा कर दिए और एक कुर्सी से बांध दिया। उसके बाद उन्होंने जल्दी ही पास पड़े कुत्ते के पट्टे से उनका गला घोंट दिया। दबाव इतना तेज था कि उनकी गले की हड्डियां 3 जगह से टूट गई और मौके पर ही उन्होंने जान गंवा दी। आप सोच के देखिए, अपने आखिरी समय में नौकरानी बसंती को वो जब सामने खड़ा देख रहे थे
तो उनके दिल पर क्या बीत रही होगी, पर उसे जरा भी रहम नहीं आया। उनको मारने के बाद उन्होंने सारे घर में सामान इधर उधर फैला दिया ताकि लगे कि बड़ी डकैती हुई है, ताकि पुलिस को गुमराह कर सके। अब चूंकि नौकरानी बसंती को 24 साल से उस घर का तजुर्बा था, तो उसे पता था कि कीमती सामान कहाँ रखा है, और उसी ने बैग भर भर कर कैश और करीब 15 किलो सोना चुरा लिया। 15 किलो सोना आपको सुनने में बहुत ज्यादा लगेगा, पर ये वो सोना था जो उनके दादा परदादा के खानदानी गहने थे, जिसमें कुछ योगेश जी के और कुछ उनकी पत्नी नीना पॉल के थे, बाकी कुछ उन्होंने खुद से बनवाए थे। जब पुलिस ने गहराई से जांच की और कैमरा फुटेज खंगाली तो पता चला इसके पीछे मास्टरमाइंड नौकरानी बसंती का ही हाथ है। ज्यादा पैसे और सोना देखने की वजह से उसका ईमान डोल गया था। उसने अपनी दोस्त वर्षा को और विश्वरूप साई को इस प्लान के बारे में बताया। विश्वरूप ने 3 और नेपाली लोगों और बिरला घाट के पुजारी नाम हिमांशु जोशी भी आकाश जोशी को भी इस कांड में शामिल किया। 5 मई को ही हिमांशु जोशी, आकाश जोशी, विश्वरूप साई डॉक्टर योगेश के घर की रेकी यानी निगरानी करने लगे थे। 2 दिन बाद 7 तारीख को पूरी हमलावर टीम सराय काले खां के एक होटल में रुकी और रेकी करने लगे। 10 मई को इन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया, जिसमें 2 महिला बसंती और वर्षा के साथ 4 और लोग शामिल थे। कांड करने के बाद 2 लोग बस से भाग गए, 2 लोग बाइक से भाग गए और 2 लोग पैदल ही निकल लिए। पुलिस ने तुरती फुर्ती से 3 आरोपियों, जिसमें बसंती भी शामिल थी, पकड़ लिया। बाकी लोग नेपाल भाग गए, जिसके लिए स्पेशल टीम नेपाल गई है और इस कांड में कैमरे ने काफी सुराग दिए। डॉक्टर योगेश ने तो बसंती का पुलिस वेरिफिकेशन तक भी नहीं करवाया था। बसंती ने न सिर्फ डॉक्टर योगेश का बल्कि 24 साल के भरोसे और इंसानियत का भी गला कुत्ते के पट्टे से घोंट दिया। उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से काफी सबक मिला होगा। सावधानी नहीं बनाई तो खेल खत्म हो जाता है, फिर वो चाहे कोई अपना करे या गैर, किस पर भरोसा करोगे और किस पर नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।